इस तकनीक के माध्यम से संपत्ति में 1000 गुना वृद्धि होने की संभावनाओं पर चर्चा होती है, जिससे गरीबों के लिए नए अवसरों का द्वार खुलता है। यह विचार मात्र एक संभावना नहीं, बल्कि उस बदलाव का प्रतीक है जो समाज में समृद्धि की ओर एक कदम बढ़ा सकता है। हालांकि इस तकनीक का एक बड़ा नकारात्मक पहलू यह है कि एक बार जब व्यक्ति छोटा हो जाता है तो उसे वापस सामान्य आकार में लाना संभव नहीं होता। यह स्थायी परिवर्तन उनकी जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालता है और उन्हें अपने अस्तित्व के उस नए वास्तविकता से जुआना पड़ता है। इस छोटे आकार में रहने वाले लोगों की जीवन शैली और उनकी सुख सुविधाओं का वर्णन किया गया है। ये लोग अपने छोटे आकार के बावजूद उम्मीदों और सपनों के साथ जीवित रहते हैं, लेकिन क्या वह खुशी और संतोष पाने में सफल हो पाते हैं? पोन ने अपनी सर्जरी के बाद अपनी स्थिति में सुधार देखने के बावजूद असंतोष का अनुभव किया। उसने गहराई से सोचा कि क्या वास्तव में पैसे और संपत्ति से जीवन में खुशी प्राप्त की जा सकती है। यह एक ऐसा सवाल था जो उसे आत्मचिंतन की ओर ले जाता है। पोन ने अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने की कोशिश की, लेकिन लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उन असफलताओं ने उसे डगमगाया और उसका मन उसके दोस्तों के सुझावों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं था, जैसे कि वह एक गहरे अंधकार में फंस गया हो। लेकिन पोन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब आया जब उसने एक प्रसिद्ध व्यक्ति से मुलाकात की। यह अचानक हुई मुलाकात उसे अपने पेशेवर जीवन में बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर सकती थी, और वह उस क्षण को अपने जीवन में एक नई दिशा देने के रूप में देखता है। उसके बाद मुख्य पात्र को एक महिला की मदद करने के लिए एक झुग्गी में जाना पड़ता है, जहां वह चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। यह न केवल उसे एक नई जिम्मेदारी का एहसास कराता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी एक नई दिशा में अग्रसर करता है। इसके पश्चात वह थाईलैंड में एक वैज्ञानिक के साथ यात्रा करता है, जो उसे एक नई तकनीक के बारे में बताता है। लेकिन जीवन के इस सफर में वह अंततः अपने रास्ते से भटक जाता है, और यह यात्रा उसे अपने भीतर की खोज में ले जाती है। वीडियो का अंत इस विचार के साथ होता है कि मुख्य पात्र अपने दोस्त के साथ गरीबों की मदद करते हुए अपने जीवन का असली अर्थ खोजता है। यह एक यात्रा है, न केवल बाहरी दुनिया में, बल्कि अपने अंदर की पहचान के लिए भी, जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ जुड़े रहने में होती है।